एक फाइटर जेट है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट कहा जाता है। नाम है F-35। इसे अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। और ख़बर है अब ये कि भारत के पास भी जल्द ही F-35 जैसा ही एक स्टेल्थ फाइटर होगा। नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, शॉर्ट में AMC यानी एमका। अब तक इंडिया में जो भी फाइटर जेट बनते थे उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL हॉल बनाती थी, लेकिन अब अमेरिका की तर्ज पर इंडिया में भी प्राइवेट कंपनियों को एमका बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो क्या है ये एमका और क्या खबर है एमका पर, ये बताएंगे हमारे साथी मानस प्लीज़ बताइए हमारे पास क्या है खबर एमका को लेकर। देखिए आकांक्षा, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका जो है ये एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी फाइटर जेट्स हैं तमाम एयरफोर्स के, उनको उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग जनरेशन्स में बांटा गया है। जो 5th जनरेशन जेट्स होते हैं वो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं, यानी उनका RCS जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। एक चिड़िया से भी छोटा दिखता है F-35 इसीलिए रडार पे। और सबसे बड़ी उनकी खासियत यही होती है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो उनको अलग बनाती हैं। एक उनके ऊपर कोटिंग होती है खास तरह की, जिसपे अगर रडार की जो वेव्स आती हैं, जैसे ही वो रडार की वेव्स उस पर पड़ेंगी, या तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और या किसी दूसरी डायरेक्शन में डेविएट कर देता है। इससे रडार को ये नहीं पता चल पाता कि वहाँ पे फाइटर जेट है, चिड़िया है, क्या क्या चीज़ है वहाँ पे। अब आते हैं एमका पे। देखिए, एमका की ज़रूरत भारत को है, तमाम भारत को ऑफ़र हुए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ओपन मीटिंग में भारत को F-35 ऑफ़र किया, रशिया ने अपना सुखोई Su-57 ऑफ़र किया, लेकिन इंडिया ने चुप्पी एक तरीके से बनाए रखी, एक स्ट्रेटेजिक चुप्पी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया को बार बार ये लग रहा था कि अगर हम अपना शुरुआत नहीं करेंगे बनाना फाइटर जेट तो आखिर कब बनाएंगे। और अब इंडिया ने फाइनली बिडिंग एक तारीख एक जारी कर दी है। 27 जुलाई 2026 तक कुछ प्राइवेट कंपनियों से बोली मांगी गई है। सबसे दिलचस्प बात यही है कि पहली बार इंडिया में कोई फाइटर जेट बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट कंसोर्टियम्स को शामिल किया गया है। अब देखिए, इंडियन एयरफोर्स में आकांक्षा 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए। जो हमारी 2 फ्रंट है, चाइना और पाकिस्तान, उसको देखते हुए जो एक्सपर्ट असेसमेंट है वो ये कहता है कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 जहाज़ होते हैं, लेकिन फ़िलहाल इंडियन एयरफोर्स सिर्फ 29 यानी 29 स्क्वाड्रन के साथ ऑपरेट कर रही है। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। और अभी तक हम देखते थे कि जो भी जेट्स बनते थे उनको HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है हमारी PSU है, वो बनाती थी। लेकिन HAL ने जो तेजस, जो LCA तेजस है हमारा, उसमें जो डिले हुआ, यहाँ तक कि एयर चीफ मार्शल जो है हमारे एयरफोर्स के चीफ, उन्होंने भी इस पे खुल के सवाल उठाया था कई बार कि आखिर तेजस में इतना डिले क्यों हो रहा है। कभी इंजन का हवाला दिया गया कि GE से, अमेरिका से जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन टाइम पे नहीं आ रहे, कभी कोविड की वजह से सप्लाई चेन की बात की गई, लेकिन आखिर में तो सब कुछ एयरफोर्स को ही भुगतना पड़ रहा है ना, कि उनके जेट्स की कमी पूरी नहीं हो रही। यही वजह है कि जब मिग रिटायर हुए तब तक हमें LCA मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से जो ऑर्डर बुक थी वो पूरी नहीं हो पाई है। अब आते हैं आकांक्षा, यहाँ पे 3 कंसोर्टियम्स का नाम सामने आया है जो इस बिडिंग में शामिल होंगी। एमका की बिडिंग में HAL को इससे बाहर कर दिया गया है। एक कंपनी है टाटा इंडस्ट्रीज़ है, उसकी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। दूसरी है L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो, और BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये जॉइंट रूप से इसको बनाएंगी। और भारत फोर्ज और BEML, ये तीसरी एक कंसोर्टियम है जो इसको जॉइंट रूप से। अब इन तीनों कंपनियों में जिसको भी ये बिडिंग मिलती है, जो भी ये अपनी अपनी बोली लगाएंगी, कंपनियां बिडिंग करेंगी, जिसको भी ये बोली, जो भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसको आगे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि आप इस जेट को बनाइए। तमाम चीज़ों में, मतलब इसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखे गए हैं। हाँ, इन बिडिंग कंपनियों में कुछ शर्तें रखी गई है, तो वो शर्तें कौन कौन सी है? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है आकांक्षा, उसके हिसाब से जो भी कंपनी जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको न सिर्फ ये पूरा जहाज़ बनाना होगा, बल्कि इसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इंजन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी उसी को बनाने होंगे। इसके अलावा उस कंपनी को टेस्टिंग फैसिलिटी बनानी होगी, और जो फाइटर जेट होगा उसके लिए ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम भी तैयार करना होगा। ये सारा कुछ उसी कंपनी को करना होगा। 7 साल की कुल मिला के ये टाइमलाइन रखी गई है, क्योंकि डिले एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है इंडिया में, कि
डिफेंस डील्स में जो डिले होता है, ये सिर्फ एयरफोर्स की बात नहीं है, आर्मी नेवी हर चीज़ में हम डिले देखते हैं और इसका खामियाजा न सिर्फ फोर्सेस को भुगतना पड़ता है बल्कि उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। आज जो चीज़ हम 1 करोड़ की खरीद रहे हैं या कोई हथियार है या कोई जहाज़ है, वो अगर 10 साल बाद खरीदेंगे तो सेम वही चीज़ वही क्वालिटी 1 करोड़ की नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन है, तमाम फैक्टर्स काम करते हैं। तो 7 साल की ये टाइमलाइन रखी गई है, जो कि देखना ये होगा कि अभी 2026 चल रहा है और ये अगर ये इस साल से भी काम शुरू हो जाता है तो 7 साल के अंदर क्या इंडिया को शायद अपना पहला एमका मिल सकता है। 2033 या 2034 33 या 34 तक ये प्रोडक्शन में जा सकता है। प्रोडक्शन में एक बार चला गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा देरी नहीं होती है मिलने में। एक और शर्त है इस कंपनी के साथ कि जो पहला प्रोटोटाइप होगा इस फाइटर जेट का, उसको जब भी पहला बाइंग ऑर्डर मिलेगा, जब भी खरीद का ऑर्डर जैसे ही जारी होगा, उसके 30 महीने में पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरना चाहिए, ये शर्त रखी गई है। दूसरी शर्त ये है कि जो 5 प्रोटोटाइप कुल बनाए जाएंगे, उनको पाँचों प्रोटोटाइप को 64 महीने 64 मंथ्स के अंदर तैयार करना होगा। और एक शर्त जो है, जो 84 मंथ्स के अंदर 84 महीनों के अंदर इस फाइटर जेट को 1800 घंटे का 1800 फ्लाइट टेस्ट पूरे करने होंगे, यानी 1800 बार 1800 सॉर्टीज़ इसको पूरी करनी होंगी। सॉर्टीज मतलब जैसे एक फाइटर जेट टेक ऑफ किया, एक चक्कर लगाया, तो उसको एक सॉर्टी कहते हैं उसकी भाषा में, टेस्ट फ्लाइट। अब उसको अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा, जैसे लद्दाख जैसे माउंटेनियस हिली रीजन है, जो बहुत ह्यूमिडिटी वाले रीजन है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे बहुत गर्मी वाले, जैसे साउथ, हो सकता है कि उसको मरीन वाले इलाकों में भी, जैसे समंदर के ऊपर भी वहाँ से भी टेस्ट किया जाए, ताकि वो खारे पानी वाली जो हवा होती है उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है मेटल पे। तो इन सब चीज़ों को भी फैक्टर्स को ध्यान रख के, और 1800 टेस्ट फ्लाइट इनको पूरी करनी है 84 महीनों में। अब ये काफ़ी टाइट टाइमलाइन है एक डिफेंस डील के हिसाब से, खासकर एमका जैसे बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से एक टाइट टाइमलाइन है। लेकिन हाँ, अगर प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का कि पहली बार की, मतलब अदर हथियारों में हम देखते थे कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर इनको बनाता आ रहा था, लेकिन पहली बार हम फाइटर जेट के क्षेत्र में देख रहे हैं। तो अगर सरकार ने इनको दिया है तो सरकार का मतलब उनका मोटिव सीधा सीधा यही है कि पहले तो हमें डिले से बचना है। सबसे बड़ा फैक्टर जो फोर्सेस को परेशान करता है वो डिले है, तो डिले से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये प्राइवेट सेक्टर को बुलाया गया है। अभी देखिए, अभी आकांक्षा इसके अलावा 114 रफाल की भी हमने डील की है हाल ही में फ्रांस से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G डील है। उसमें कुछ फ्लाई अवे कंडीशन में, यानी बनी बनाई कंडीशन में, रेडी टू फ्लाई कंडीशन जिसको कहते हैं, वैसे आएंगे। मैक्सिमम फाइटर जेट्स इंडिया में ही बनाए जाएंगे। तो एक वो भी ऑर्डर है हमारे पास। LCA का ऑर्डर ऑलरेडी, जो तेजस है हमारा, उसका ऑर्डर ऑलरेडी HAL के पास है। वो धीरे धीरे प्रोडक्शन कर रही हैं, सौंप भी रहे हैं एयरफोर्स को धीरे धीरे। इसके अलावा हमारे पास MiG-29 है, सुखोई Su-30 MKI है, मिराज है, जगुआर है। जगुआर जेट्स पुराने हो चुके हैं और उनको रिटायर करने की कवायद धीरे धीरे चल रही है। MiG-21 को रिटायर कर दिया गया है और उनकी जगह LCA धीरे धीरे ले रहा है। अब चाइना और पाकिस्तान, जो हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं, जो बॉर्डर पे जो दो हमारे मेन फ्रंट्स हैं, जहाँ पे हमको यूज़ करना होगा इन फाइटर जेट्स को, या यूज़ हो सकता है इनका, उनके रडार्स और उनकी तमाम टेक्नोलॉजी को देखते हुए एमका को इस तरीके से बनाया जाएगा कि चाइना और पाकिस्तान सेंट्रिक, हमारी कोई भी पॉलिसी बनती है तो इन दो देशों को ध्यान में रख के बनती है डिफेंस। क्योंकि हम मतलब संभवतः अगर कभी कुछ होता है भविष्य में तो इन्हीं दोनों देशों से होगा। बहुत कम चांस है कि हमारा किसी ऐसे देश से कन्फ्रंटेशन हो जो हमसे बहुत दूर है, क्योंकि इंडिया की वो पॉलिसी भी नहीं है किसी को मतलब परेशान करने की या एक ऑफेंसिव अपनाने की। हम हमेशा डिफेंसिव स्ट्रेटजी पर रहे हैं। तो जो रडार्स हैं चाइना के, पाकिस्तान एंड चाइना, जो इनके पास जो फिलहाल जो रडार हैं, अगर एमका की अभी जो टेक्नोलॉजी की जो बात होती है तो उस हिसाब से तो ये एमका को डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं तो हमारे एडवर्सरीज भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये भी एक चुनौती होगी इन प्राइवेट जो तीनों कंसोर्टियम्स हैं इनके सामने, कि जब तक ये बन के तैयार होगा तब तक कहीं ये टेक्नोलॉजी ऐसा तो नहीं है कि आउटडेटेड हो जाए। तो ये भी एक चैलेंज होगा और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि अब पहले तो ये देखना होगा कि किस कंपनी को बिडिंग मिलती है और जिसको मिलती है वो किस तरीके से टाइमलाइन पूरा करती है। क्योंकि शुरुआत के पहले प्रोटोटाइप के टाइम ही समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये कब तक, इसका शेड्यूल कब तक है, और मतलब कुछ थोड़ा बहुत लेट तो चल सकता है चलिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अगर लेट होता है तो फिर से वही होगा कि इंडियन एयरफोर्स
फाइटर जेट्स की कमी से ऑलरेडी जूझ रही है, आगे भी मतलब उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 114 रफ़ाल की भी जो हमने डील की है वो भी पहला रफ़ाल हमें 2028 या 29 से पहले नहीं मिलने वाला। अभी भी भले हमने डील कर ली है लेकिन वो प्रोडक्शन में जाएगा, इंडिया स्पेसिफिक वो चेंजेस करेंगे, तो ये सब देखना होगा सरकार को और कोशिश करना होगा गवर्नमेंट को कि इस डील को फास्ट ट्रैक रखे, ताकि एयरफोर्स जो हमारी मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे फ्रंट पे जो जिसने लड़ाई लड़ी थी इंडियन एयरफोर्स ने, उसको जेट्स की कमी ना हो। क्योंकि देखिए आप संसाधन जितना दे सके, आपके आपके सोल्जर्स नो डाउट अप टू द मार्क हैं, लेकिन आप उनको लड़ने के लिए अगर जेट्स नहीं देंगे अच्छे और उस तरीके के इक्विपमेंट्स नहीं देंगे तो फिर तो ये तो सरकार की गलती है। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि ये डील भी पुरानी डील्स की तरह वो डिले ना हो, डिरेल ना हो, फास्ट ट्रैक रहे। 7 साल तक हो जाएगा ऐसा उम्मीद जताई जा रही है, मुझे भी उम्मीद है, मैं भी चाहूँगा कि हमारे पास एक स्टेल्थ फाइटर जेट हो इंडिया के पास, लेकिन अब देखते हैं कि पहले बोली कौन सी कंपनी जीतती है, और बोली ख़त्म होने के बाद, बिडिंग ख़त्म होने के बाद भी ये तय होगा कि जो भी कागजी कार्रवाई होगी, मुझे लगता है इस साल के अंत तक हो जाएगी, और उसके बाद वो सारी मतलब 2027 की शुरुआत से लगभग उस टाइम से ये काम शुरू हो जाना चाहिए इस पर। जी, थैंक यू मानस। तो इंडियन एयरफोर्स इस समय जेट्स की कमी का सामना कर रहा है, सरकार भी इस बात को समझ रही है, शायद इसलिए इस बार HAL की जगह प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दिया गया है। अब देखना ये है कि कौन से कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और भारत का स्टेल्थ जेट कब तक ऑपरेशनल हो जाता है। सो इस खबर में इतना ही, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ मानस राज हैं, मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे शिवम है। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।